आज भी वो प्रदर्शन करेंगे। आज इसमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का साथ भी इन डॉक्टरों को मिल गया है। दरअसल सोमवार दोपहर सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। डॉक्टरों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की। पुलिस पर महिला डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप है। इसके खिलाफ डॉक्टरों ने मंगलवार को अस्पतालों में काम न करने का ऐलान किया, यह फैसला सुनाया। कोरोना की तीसरी लहर अब दरवाजे पर मौजूद है। मामलों में तेजी आ रही है और इस बीच डॉक्टरों का इस तरह से हड़ताल पर होना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से खासी परेशानी लोगों को हो रही है। लेकिन डॉक्टरों की अपनी दलील है। इस मामले पर 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। काउंसलिंग को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि जो कुछ जिस तरह से किया जा रहा है वो सही नहीं है। 3 बैच को काम करना चाहिए था इस वक्त, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक जो है वो 18 दिसंबर से जारी है। इससे पहले भी दिसंबर में रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले भरोसे के बाद उन्होंने अपनी इस स्ट्राइक को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो फिर वो वापस हड़ताल पर चले गए। इस मामले की सुनवाई 6 तारीख यानी 6 जनवरी को अगले साल होगी। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी, जिसका खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ओपीडी हो, एडमिशन हो या इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक, सब पर इसका असर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अगुवाई में दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है, जो हम आपको बता रहे हैं। फोडा का कहना है कि हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। इस साल एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया। कोविड का हवाला दिया गया। पहले मार्च अप्रैल का वक्त दिया गया था, लेकिन कोविड पीक पर होने की वजह से फिर से इम्तिहान नहीं हो पाए। सितंबर में इम्तिहान हुए, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, ना ही काउंसलिंग की डेट की घोषणा हुई है। मामला लगभग अगर हम देखें तो 1 साल पीछे चल रहा है। 45 से 47 हजार एमबीबीएस डॉक्टर पीजी करने के इंतजार में हैं। लेकिन अड़चन क्या है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं विस्तार से। फोडा के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनीष कुमार, उन्होंने कहा कि पीजी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लागू कर दिया है। इससे डॉक्टर असमंजस में है। इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में कुछ बदलाव किया गया, जिसका विरोध हुआ तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब सरकार कोर्ट में अपना जवाब रखेगी और इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। वहीं वो रिपोर्ट अब पेश होगी। डॉक्टरों ने सरकार से जल्दी हेयरिंग कराने की मांग की। अब तक 4 बार केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। हर बार कहा जाता है, उन्हें भरोसा दिया जाता है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है। फोडा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, उन्होंने कहा कि जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रभावित हो रही है। काम का इससे प्रेशर बढ़ गया है नए डॉक्टर्स की ज्वाइन ना करने से। 3 साल का कोर्स होता है, हम आपको यहां बता दें, और हर बैच में 100 पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे में जो सेकेंड ईयर में हैं उन्हें फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले आए नहीं एग्जाम पास होने के बाद भी। साल खत्म होने वाला है तो 3rd ईयर का भी कोर्स पूरा हो जाएगा। ऐसे में जो 3rd ईयर वाले हैं वो चले जाएंगे तो 1st ईयर का तो काम कर ही रहे हैं 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स। अब 3rd ईयर का भी प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। पीजी में हर साल अलग अलग ट्रेनिंग होती है। प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। स्पेशलाइजेशन कोर्स में अब ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसका असर उनके करियर पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं वो नए स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग को लेकर स्ट्राइक करने पर मजबूर हैं। चाहिए बेटो, कैसा किया सब ठीक है। इंटर्न को भी सही बात है। इंटर्न को भी कल को वो भी तो पिटेगा, है ना। आज लिटरली हम पिटे हैं। किसी को कोई दवाई तो नहीं होगा उसमें, नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं है। कंप्लीट शटडाउन। ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो है निकलेंगे, सफदरजंग पहुंचेंगे सब, ठीक है। और कल सुबह जो भी रात को चला जाता है, सुबह 8 बजे
खुद पहुंचना है, अपने साथियों को लेके पहुंचना है। अगर ये नंबर कम होता है तो अपने आप समझ जाना कि आप लोगों की हार होनी चालू हो जाएगी। मनीष, मैं या कोई भी अकेले नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये नंबर जब कम होना चालू हो जाए तो अपने आप समझ जाना कि आप गलत डायरेक्शन में बढ़ गए हो। कल से एम्स भी जुड़ रहा है हमारे साथ। ठीक है, फैकल्टियाँ जुड़ चुकी है, उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है हमारे लिए। बहुत सारे स्टेट से हमारे पास सपोर्ट आ गया है, सारे स्टेट ज्वाइन करेंगे। आप लोगों का नंबर कम नहीं होना चाहिए।